नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में एक नए चैप्टर के साथ आज देखते हैं कि प्राचीन भारतीय दर्शन कौन कौन से थे। ठीक है ना। तो प्राचीन भारतीय दर्शनों में ये दो प्रकार के प्राचीन भारतीय दर्शन थे। एक था आस्तिक और दूसरा था नास्तिक, है ना। तो सबसे पहले आस्तिक दर्शन को देखते हैं। ठीक है ना। ये जो प्राचीन भारतीय दर्शन था, इसके दो भाग हमने बताया कि दो भागों में इसे विभाजित किया गया था। एक का नाम था आस्तिक दर्शन और दूसरे का नाम था नास्तिक दर्शन। ठीक है ना। इस तरह से देखेंगे तो जो मुख्य रूप से भारतीय आस्तिक दर्शन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो भारतीय आस्तिक दर्शन के अंतर्गत जो है, जैसे सांख्य है, योग है, वैशेषिक है, न्याय है, मीमांसा है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठीक है ना। तो ये लगभग 1 2 3 4 5 6 दर्शन जो हैं ये आस्तिक दर्शन में आते हैं। कौन कौन से? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा यानी पूर्व मीमांसा दर्शन और वेदांत यानी उत्तर मीमांसा। ठीक है ना। तो देखते हैं कि जैसे सांख्य दर्शन है तो इसमें तो सांख्य दर्शन का ग्रंथ कौन सा होगा, है ना। तो पहले दर्शन देखते हैं, उसके ग्रंथ कौन से थे, उसके प्रणेता कौन थे, है ना, जन्मदाता जिसे कहा जाता है, और उसकी विशेषता, उस दर्शन की विशेषता क्या थी। ठीक है ना। इसको देखते हैं। तो इसके अंतर्गत देखेंगे दर्शन में पहला है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन का जो प्रमुख ग्रंथ है उसे कहते हैं तत्व समास, है ना। यानी कि जो सांख्य दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है जिसे कहा जाता है तत्व समास। इसके जो प्रणेता थे मुख्य रूप से कौन थे? ये महर्षि कपिल, यानी कि सांख्य दर्शन के जन्मदाता महर्षि कपिल थे। और ग्रंथ कौन सा था? सांख्य दर्शन का ग्रंथ कौन सा था? तत्व समास था। इसकी विशेषता क्या है कि सृष्टि का उपादान कारण प्रकृति को माना है। यानी सांख्य दर्शन जो है यह प्रकृति को मानता है, यानी कि सृष्टि का जो उद्भव हुआ है वह किससे हुआ है? प्रकृति से हुआ है, मानता है। कौन मानता है? ये सांख्य दर्शन मानता है। तो मुख्य रूप से प्रकृति में एक तरह से मानव और उसकी प्रकृति का आपसी संबंध है। ठीक है ना। यह सांख्य दर्शन में दिया गया है। तो यानी कि सृष्टि का उपादान कारण कौन था? प्रकृति था। यह कौन मानता है? सांख्य दर्शन मानता है। अगला जो दर्शन है आस्तिक दर्शन, योग दर्शन है। तो योग दर्शन में योग दर्शन का जो प्रमुख ग्रंथ है योग सूत्र है। ठीक है ना। योग दर्शन का प्रमुख ग्रंथ योग सूत्र है। इसके प्रणेता कौन है? इसके जन्मदाता कौन है? योग दर्शन के महर्षि पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि को क्या कहा जाता है? योग दर्शन के प्रणेता माना जाता है या जन्मदाता माना जाता है। अब योग दर्शन में क्या क्या दिया है? योग दर्शन की विशेषता क्या है? इसको कैसे जाना जाता है? तो ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। यानी क्या किया गया है? योग दर्शन में ईश्वर का, जीवात्मा का, प्रकृति का स्पष्ट वर्णन किया गया है। यानी कि ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति तीन का वर्णन किया गया है। किस में किया गया है? योग दर्शन में किया गया है। तो इस तरह से योग दर्शन यानी महर्षि पतंजलि। अगला है तीसरा आस्तिक दर्शन में वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? वैशेषिक सूत्र, है ना। वैशेषिक सूत्र जो है यह किसका है? वैशेषिक दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है। हाँ, इसके प्रमुख प्रणेता कौन है? जन्मदाता कौन था वैशेषिक दर्शन के? महर्षि कणाद या महर्षि उलूक। यानी कणाद भी कहा जाता है और उलूक भी कहा जाता है वैशेषिक के प्रमुख दर्शन को। आगे दिया है धर्म के सच्चे स्वरूप का वर्णन। यानी कि क्या है? वैशेषिक दर्शन की प्रमुख विशेषता है कि धर्म के सच्चे स्वरूपों का वर्णन जो है आपको वैशेषिक दर्शन में मिलता है। ठीक है ना। अगला है तो वैशेषिक जो है महर्षि कणाद या उलूक। अगला है न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन प्रमुख ग्रंथ है न्याय सूत्र, है ना। न्याय दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है न्याय सूत्र। इसके प्रणेता या जन्मदाता कौन है न्याय दर्शन के? तो न्याय दर्शन के महर्षि गौतम, है ना। महर्षि गौतम जो है न्याय के प्रमुख
न्याय ग्रंथ के प्रमुख प्रतिपादक हैं या प्रमुख प्रणेता हैं, जन्मदाता हैं। ये क्या मानता है, न्याय दर्शन क्या मानता है, पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन, यानी पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन जो है किसमें दिया गया है, न्याय दर्शन में दिया गया है। तो जो पदार्थ हैं, है ना, पदार्थ का जो स्वरूप है और पदार्थ से उत्पन्न होने वाले, है ना, पदार्थ से उत्पन्न होने वाले मानव का जो एक तरह से स्वरूप है, या यूँ कहें कि जिन पदार्थों से, ठीक है ना, संसार के निर्माण की परिकल्पना की गई, वह क्या है, न्याय दर्शन में है। तो न्याय दर्शन के प्रमुख प्रणेता जो थे वह महर्षि गौतम थे। इसकी प्रमुख विशेषता है पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है ना। अगला है, पांचवा है मीमांसा दर्शन। तो मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा भी कह सकते हैं आप। तो इसका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, मीमांसा सूत्र, है ना, प्रमुख ग्रंथ है मीमांसा सूत्र। इसके प्रमुख जो प्रणेता हैं या जन्मदाता हैं महर्षि जैमिनी, महर्षि जैमिनी को माना जाता है। अब ये मीमांसा दर्शन या पूर्व मीमांसा क्या मानता है, वैदिक यज्ञों से मंत्रों का, है ना, वैदिक यज्ञों से मंत्रों का विनियोग, यानी कि मीमांसा दर्शन या पूर्व मीमांसा क्या मानता है, यह मानता है कि वैदिक यज्ञों से मंत्रों का विनियोग, यज्ञों की प्रक्रिया, यानी कि यज्ञ करने की प्रक्रिया कैसी होगी, साथ ही साथ वैदिक यज्ञों से मंत्रों का विनियोग कैसा होगा, यह कौन कहता है, मीमांसा दर्शन कहता है, यानी पूर्व मीमांसा दर्शन कहता है। महर्षि जैमिनी जो थे ये मीमांसा दर्शन के प्रणेता रहे हैं। तो इस तरह से है। अंतिम और लास्ट है वेदांत जिसे कहते हैं। तो वेदांत दर्शन भी आपका उत्तर मीमांसा दर्शन कहलाता है, ठीक है ना। तो उत्तर मीमांसा दर्शन क्या कहलाता है, वेदांत दर्शन कहलाता है। इसका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, ब्रह्मसूत्र। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ब्रह्मसूत्र। यह क्या है, यह उत्तर मीमांसा दर्शन यानी वेदांत दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र। प्रमुख इसके प्रणेता कौन है, महर्षि बादरायण है ना। महर्षि बादरायण जो है इसके प्रमुख प्रणेता हैं। हाँ, इसमें क्या विशेषता दी गई है, वेदों का अंतिम सिद्धांत है ये, यानी वेदों का अंतिम सिद्धांत है। मैं वेद पढ़ाया था, वेदांत पर भी चर्चा मैंने किया था, हमने बताया था कि वेदों का अंतिम सिद्धांत है। ब्रह्मसूत्र व्यास द्वारा रचित किया गया है ना, ब्रह्मसूत्र व्यास द्वारा ये रचित किया गया है उत्तर मीमांसा यानी वेदांत। तो महर्षि बादरायण इसके प्रमुख प्रणेता रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है दिया गया है। इसमें से कंपटीशन में जो प्रश्न आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। एक तरफ दर्शन देता है, दूसरी तरफ उसके प्रणेता देता है, कभी कभी मैच कराने के लिए भी देता है कि जैसे सांख्य कौन था, योग का, वैशेषिक का, न्याय का, इस तरह से दे देता है एक तरफ ना, और दूसरी तरफ उसके जो जन्मदाता है या प्रणेता है उनका नाम देता, मैच कराना आता है एक प्रश्न, कभी कभी एक ही प्रश्न केवल दे देता है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जैसे इसके प्रमुख ग्रंथ का नाम भी पूछ लेता है कभी कभी वनडे एग्जाम में। जैसे सांख्य दर्शन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था, तत्व समास, ठीक है ना। जैसे वेदांत का उत्तर मीमांसा का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था, ब्रह्मसूत्र, इस तरह से पूछ लेता है। कभी कभी विशेषताओं से भी पूछ लेता है, जैसे सांख्य दर्शन प्रकृति प्रेमी था, यानी कि सृष्टि का जो उपादान यानी सृष्टि की जो रचना है प्रकृति से हुई है, ये सांख्य दर्शन मानता है। तो इस तरह से विषयों से भी कभी कभी पूछ देता है। तो वेदों का अंतिम भाग जो वेदांत जिसे कहा जाता है ये उत्तर मीमांसा कहलाता है, ये भी पूछ देता है। तो इस प्रकार से जो है इससे समझेंगे। हाँ, प्राचीन भारतीय दर्शन में आस्तिक दर्शन पर चर्चा की है। अब जो है नास्तिक दर्शन, ठीक है ना। तो जो प्राचीन भारतीय दर्शन थे, प्राचीन भारतीय दर्शन में मैंने बताया कि आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन दोनों अलग अलग हैं। इसमें भी देखेंगे कि जिसे प्राचीन भारतीय दर्शनों में जो दर्शन थे 6 दर्शन थे, तो जिसे कहा जाता है खष्ट दर्शन है ना, या षष्ठ दर्शन। तो इसमें षष्ठ दर्शन में जैसे सांख्य था, योग था, न्याय था, वैशेषिक था, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, है ना। ये सभी महत्वपूर्ण जो कृतियाँ थीं, इसकी रचना जो है गुप्त काल में हुई थी,
ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बराबर पूछता भी कंपटीशन में, कि जो प्राचीन भारतीय दर्शन थे जिसे षष्ठ दर्शन या खष्ट दर्शन कहा जाता है, इसका जो उद्भव हुआ था, इन कृतियों की जो रचना हुई थी वो गुप्त काल में हुई थी। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गुप्त काल में जो प्राचीन भारतीय दर्शन थे जिसे षष्ठ दर्शन भी कहा जाता है, या यूँ कहें कि षष्ठ दर्शन, है ना, षष्ठ दर्शन। ठीक, तो इसकी जो महत्वपूर्ण जो कृतियाँ हैं, इसकी रचना कब हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। बराबर प्रश्न आता भी रहता है। तो अभी आस्तिक दर्शन पे चर्चा हमने किया, आस्तिक दर्शन आपने देखा ही। उसके बाद देखते हैं नास्तिक दर्शन। ठीक है ना, अब देखिए कि नास्तिक दर्शन जो है वो उसमें कौन कौन आते हैं। तो इसमें जैसे दर्शन तो है ही, ग्रंथ हैं इसके, प्रणेता हैं, और विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो नास्तिक दर्शन में पहला है चावार्क दर्शन, है ना। चावार्क दर्शन जो है, चावार्क दर्शन जिसे आप कहते हैं भौतिकवादी दर्शन या भौतिकवादी। ठीक है ना, तो चावार्क दर्शन का प्रमुख जो ग्रंथ है वह है ब्रह्मस्त्र सूत्र, है ना। ब्रह्मस्त्र सूत्र जो है ये चावार्क दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है। उसके प्रणेता कौन है? तो इनके प्रणेता जो है चावार्की व्यक्ति के नाम है। इनके प्रणेता जो है चावार्क थे, जिसे बृहस्पति भी कहा जाता है। तो बृहस्पति को ही चावार्क कहा जाता है, जिन्होंने चावार्क दर्शन का उद्भव किया था। इसकी विशेषताएं क्या हैं? ये मुख्य रूप से क्या है? ये वेद विरोधी दर्शन है ना। ये भी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद विरोधी दर्शन है, तो कौन सा है? चावार्क दर्शन। उसके बाद हाँ, ये भी पूछता है। उसके बाद भौतिकवादी दर्शन भी है, ये अभी बताया है कि भौतिकवादी दर्शन है। लोकायत दर्शन के नाम से भी इसे जाना जाता है ना। तो चावार्क दर्शन को भी लोकायत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो लोकायत दर्शन हो या भौतिकवादी दर्शन हो या वेद विरोधी दर्शन हो, यह कौन सा दर्शन है? यह चावार्क दर्शन है। ठीक है ना। अगला देखते हैं नास्तिक दर्शनों में कौन सा है? बौद्ध दर्शन। कौन सा? बौद्ध दर्शन। तो बौद्ध दर्शन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक, है ना। त्रिपिटक जो है ये प्रमुख ग्रंथ है, बौद्ध दर्शन के प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक। तो इसके प्रणेता जानते ही हैं, गौतम बुद्ध हैं। ठीक है ना, तो गौतम बुद्ध इसके मुख्य संस्थापक हैं, प्रणेता हैं। हाँ, इसका विशेषता इसकी क्या है कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है। किसमें किया गया है? सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। 3 पिटकों में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जैन दर्शन है अगला, नास्तिक दर्शनों में जैन दर्शन है। इसके प्रमुख ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। तत्वार्थ सूत्र जो था यह जैन दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है। हाँ, इसमें जो है इसके प्रणेता जो थे ये 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है ना, तो महावीर स्वामी ही इसके कौन थे? जैन दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं। हाँ, ऋषभदेव को माना जाता है प्रथम तीर्थंकर और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, है ना। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ये ऋषभदेव को माना जाता है। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। तो महावीर स्वामी यानी 24वें तीर्थंकर को माना जाता है जैन दर्शन के संस्थापक के रूप में या प्रणेता के रूप में। ठीक है ना। इसमें क्या है? महावीर के उपदेशों का 45 सूत्रों में संकलन किया गया है। यानी कि महावीर के विचारों का जो संकलन है वह 45 सूत्रों में, उपदेशों का जो संकलन है 45 सूत्रों में संकलित किया गया है। अगला देखेंगे अन्य दार्शनिक मत हैं। तो अन्य दार्शनिक मत में कौन कौन देखते हैं? हाँ, तो ये तो नास्तिक दर्शन हो गया। अभी मैंने आस्तिक दर्शन पे भी चर्चा किया था, है ना। तो ये नास्तिक में कौन हो गया? चावार्क, है ना, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन। अन्य दार्शनिक मत कौन कौन से हैं इसको भी जरा देख लेते हैं। अन्य दार्शनिक मतों में भाष्यकार देखेंगे कि भाष्यकार कौन था, वाद कौन था, है ना, और भाष्य कौन सा था। तो जैसे है शंकराचार्य, तो भाष्यकार थे, तो भाष्यकार मतलब शंकराचार्य का नाम आता है। वाद कौन सा था? अद्वैतवाद, यानी शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद
सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भाष्य कौन सा था? तो शंकर भाष्य के नाम से भाष्य इनका संकलित किया गया। अगले भाष्यकार थे रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य ने कौन से दर्शन का प्रतिपादन किया था? विशिष्टाद्वैतवाद का, है ना। तो कौन सा वाद था? विशिष्टाद्वैतवाद। तो विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत किसका है? रामानुजाचार्य का। मुख्य रूप से प्रमुख भाष्य कौन से? श्री भाष्य, है ना। श्री भाष्य जो थे, श्री भाष्य जो था यह विशिष्टाद्वैत का प्रमुख भाष्य है। अगला भाष्यकार कौन है? माधवाचार्य। तो माधवाचार्य ने किस सिद्धांत की रचना किया था? माधवाचार्य ने तो द्वैतवाद, है ना, द्वैतवाद सिद्धांत का। माधवाचार्य द्वैतवाद। हाँ, इन्होंने कौन सा भाष्य लिखा था? पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। पूर्ण प्रज्ञ भाष्य जो है इन्होंने किसने लिखा था? माधवाचार्य ने। वल्लभाचार्य ने भाष्यकार हैं वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य ने कौन सा मत का प्रतिपादन किया था? शुद्धाद्वैतवाद, है ना। किस सिद्धांत का? शुद्धाद्वैतवाद। तो ये जिसे प्रमुख भाष्य कौन से हैं? अणु भाष्य, ये प्रमुख भाष्य हैं। अगला है अंतिम निम्बकाचार्य का है, जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था भेदाभेदवाद। निम्बकाचार्य का भेदाभेदवाद है। ये प्रमुख भाष्य कौन सा लिखा था इन्होंने? तो वेदांत परिजात सौरभ। ये प्रमुख भाष्य हैं वेदांत परिजात सौरभ, यह प्रमुख भाष्य हैं। तो इस तरह से हाँ, क्वेश्चन भी इसी तरह से बराबर कंपटीशन में आता है। जैसे चार्वाक दर्शन से, नास्तिक दर्शनों में चार्वाक दर्शन का पूछ देता है प्रमुख प्रतिपादक कौन कौन सा था, या दूसरा नाम कौन सा? भौतिकवादी दर्शन, लोकायत दर्शन, वेद विरोधी दर्शन, इसका एक क्वेश्चन आता है। हाँ, उसके बाद बौद्ध दर्शन से भी आता है ना। इसमें जैसे गौतम महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे, है ना, संकलन किसमें किया गया? सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिनव पिटक में। फिर उसके बाद देखिए अन्य दार्शनिक मतों में आ जाता है, जैसे भाष्यकार का नाम एक तरफ दे देता है और जो वाद थे उनके सामने एक तरफ रहता है, दोनों को मैच करना रहता है। जैसे रामानुजाचार्य ने किस मत का प्रतिपादन किया था या कौन सा वाद जोड़ा था? तो विशिष्टाद्वैतवाद, है ना। तो इसे शंकराचार्य का द्वैतवाद है, इस तरफ पूछता है। माधवाचार्य का द्वैतवाद है, ये भी पूछ देता है। वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद है, ये भी पूछता है। निम्बकाचार्य का भेदाभेदवाद है। तो इस तरह से भी प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी कंपटीशन मैच कराने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।